बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज हम कैक्टस और कमल, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण रंगा जी द्वारा लिखित है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण द्वारा लिखित एकांकी कैक्टस और कमल शीर्षक से अवतरित है। यह कथन जो हम बोलने जा रहे हैं, यह इंस्पेक्टर का है। आज की युवा पीढ़ी किस तरह बुरी संगति में फंसकर दरिंदगी का रूप धारण कर लेती है, ऐसे ही फंसकर युवाओं में प्रीतम भी एक है, उसके ही संबंध में पिता इंस्पेक्टर यहाँ कह रहा है। नाम मत लो उसका, अंधे जुनून और स्मैक ने उसे दरिंदा बना दिया था। कानून की हिफाजत करने वाले का बेटा इंसानियत का दुश्मन। ड्राइवर में से प्रीतम की फोटो निकाल कर रमेश की फोटो के पास रखते हुए, अब इसमें और इसमें क्या ही फर्क रह गया। खैर छोड़ो, हमें हर खार को चुनना है और गुलशन को चमन बनाना है, चाहे वह कोई हो। पिता इंस्पेक्टर कहता है, इस दरिंदे प्रीतम का नाम मेरे सामने मत लो, क्योंकि इसने गलत संगत में पढ़कर मेरा ही नहीं, खानदान का नाम भी मिट्टी में मिला दिया है। उसे अंधे जुनून और स्मैक के चस्के ने दरिंदा बना दिया। कहा तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर जो कानून का रक्षक, और कहा वह प्रीतम इंसानियत का दुश्मन। हम दोनों ही पिता पुत्र एक दूसरे से विपरीत आचरण करने वाले हैं। ऐसा कहते हुए इंस्पेक्टर अपनी मर्जी की मेज की दराज से प्रीतम का फोटो निकालकर रमेश की फोटो के पास रखते हुए कहने लगता है, अब इन दोनों में क्या अंतर है? वे दोनों ही गलत आचरणों में के वशीभूत होकर आज इंसानियत के दुश्मन और दरिंदे हैं। इतना कहते ही उनकी विचार धारा बदल जाती है और अपने दायित्वों की ओर उन्मुख होकर कहने लगते हैं कि हमें प्रत्येक समाज और देश में व्याप्त दरिंदा रूपी फांस को चुनकर सही रास्ते पर लाना है और इस समाज रूपी गुलशन को सुंदर फुलवारी बनाना है। इस हेतु हमें कोई पक्षपात नहीं करना है, क्योंकि मेरा नैतिक दायित्व ही नहीं, ये मेरा कर्तव्य भी है। एक बिगड़ेल अपराधी वृत्ति वाले पुत्र के प्रति पिता की भावनात्मक चीख का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है। पिता की कर्तव्य निष्ठा कानून रक्षा के रूप में देशभक्ति उसकी चारित्रिक विशेषताओं के रूप में उद्घटित हुई है। अब हम अन्य एक और व्याख्या के रूप में बात करते हैं। मैं मजबूर हो गया, बस नशे की काली डोर का कठपुतला, और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर एक दिन मेरे कानों में जहर उगल दिया गया और हाथों में पकड़ा दी गई बंदूक तथा स्मैक दोनों हाथों में, और उस दिन से ना बंदूक छूटी ना स्मैक छूटी। छूट गया घर परिवार, माता पिता, तालीम, तहजीब, मोहब्बत, इंसानियत, सब कुछ। यह अवतरण प्रसिद्ध एकांकी लक्ष्मी नारायण जी द्वारा लिखित कैक्टस और कमल शीर्षक से ली गई है। प्रीतम के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी की त्रासदी का वर्णन एकांकीकार ने किया है। प्रीतम रमेश को अपनी पड़ी नशे की लत के संबंध में बतलाता है कि मैं नशे की लत के कारण जिंदगी में मजबूर हो गया और नशे की लत के साथ उसी प्रकार बंध गया जिस प्रकार डोरी के सहयोग से कठपुतली दूसरे के इशारे पर नाचती है। उसी प्रकार पड़ी नशे की लत के कारण मैं भी मजबूर होकर दूसरों के इशारों पर नाचने लगा। उन अपराधी मनोवृत्ति वाले लोगों के गिरोह ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और फिर एक दिन मुझे अपराध वृत्ति में ढकेलने के लिए मेरे हाथों में बंदूक थमा दी गई। उस दिन से बंदूक और स्मैक दोनों ही मेरे हाथों में आ गई और दोनों ही नहीं छूटी, क्योंकि स्मैक का आदी होने के कारण जिंदगी जीना मेरे लिए मजबूरी बन गया और उसी बुरी लत की आपूर्ति के लिए बंदूक थामना मेरी भी मजबूरी बन गई। इन दोनों के कारण मैं अपराध की दुनिया में कूद गया और छूट गया मुझमें मेरा घर परिवार, माता पिता, तालीम, तहजीब, मोहब्बत और इंसानियत। बस फिर क्या था, मैं अपराधी बन गया
और मेरे जीवन का अर्थ ही खो गया। बुरी संगति का प्रभाव किस तरह इंसान को हैवानियत में बदल देता है, इसका प्रत्यक्ष वर्णन प्रीतम के कथन के माध्यम से हुआ। नशे की लत मनुष्य जीवन को किस प्रकार प्रभावित और परिवर्तित कर कुमार्गी बनाकर अपने से दूर कर देती है, प्रीतम के कथन से दृष्टव्य है। एक अन्य व्याख्या के बारे में हम बात करें। मेरे भी आंगन और छत के बीच स्वर्ग था। पिताजी शिक्षित थे, वे मुझे एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। मैंने बीए पास करके नौकरी के लिए बहुत हाथ पांव मारे, पर सब बेकार। मैं दिनों दिन निराश और कुंठित होता गया। एक दिन एक आदमी ने मुझे नौकरी का लालच दिया। मैंने उसका काम कर दिया। उसने अच्छे पैसे दिए। मैं समझ नहीं पाया, एक गठरी ले जाने का इतना पैसा। उसने दूसरे दिन भी वही काम करने को कहा। पैसा एडवांस में दिया और कहा, लो रिवॉल्वर, अगर खतरा होगा तो काम आएगी, चलानी आती है ना। प्रस्तुत अवतरण कैक्टस एकांकी, कैक्टस और कमल शीर्षक से अवतरित है। यहाँ आज के शिक्षित और बेरोजगार युवा पीढ़ी की त्रासदी का वर्णन रमेश के माध्यम से किया गया है। रमेश अपने संबंध में प्रीतम से कहता है, मेरे घर के आंगन और छत के बीच स्वर्ग था। अर्थात घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, किसी भी चीज का अभाव नहीं था। क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षित थे, शिक्षक होने के नाते वे मुझे भी एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से मैंने भी बीए पास करके नौकरी की खोज प्रारंभ की, लेकिन इस बेरोजगारी की भीड़ में मुझे सफलता नहीं मिली। इसलिए मैं दर दर भटका, लेकिन सब बेकार ही रहा। परिणाम स्वरूप मैं निराश और कुंठित हो गया। अंत में मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आया कि एक आदमी ने मुझे नौकरी देने का लालच दिया। मैंने उसके कहे अनुसार उसका काम कर दिया। उसने काम के बदले मुझे अच्छा भुगतान कर दिया। भुगतान पाकर मैं खुश हुआ, लेकिन मेरे यह बात समझ नहीं आई कि एक गठरी ले जाने के लिए मुझे इतना पैसा उन्होंने कैसे दे दिया। इसके साथ उसने मुझे दूसरे दिन भी काम पर बुला लिया और मजदूरी के पैसे अग्रिम भुगतान के रूप में अदा कर दिया और कहा, यह रिवॉल्वर भी लो, यदि तुम्हें कहीं खतरा होगा तो यह रिवॉल्वर तुम्हारे काम आएगी। तुम रिवॉल्वर चलाना जानते हो ना। इस कथन में अपराधी वर्ग किस प्रकार काम देने के माध्यम से आज की शिक्षित बेरोजगार युवा पीढ़ी को लालच देकर अपने जाल में फंसाता है, इस और स्पष्ट संकेत किया है। शिक्षित बेरोजगार किस तरह अपने जीवन में निराश और कुंठित हो रहा है, इसकी व्यवस्था की और स्पष्ट संकेत भी किया गया है।